को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए। रब को हम बने दो से है कितनी मोहब्बतें देखिए। अपनी मैं बहुत ही अदब के साथ अपने एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान जामिया आलिया अरबिया मऊ, जो जमात का सरज़मीन मऊ में सबसे कदीम इदारा है, उस इदारे के शेखुल जामिया हमारे दरमियान मौजूद हैं। नौजवान आलिम दीन हैं, बहुत सारी सलाहियतों और खूबियों के मालिक हैं। वक्त बहुत कम है कि बहुत सारी तफसीलात बताई जाए। बिला ताख़ीर और बिला तमहीद मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और 10 मिनट में अपने तासुराती कलिमात पेश करें। उसके बाद इंशाअल्लाह खुतबा का एजाज़ होगा और उसके बाद फिर मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह का खिताब होगा और शेख के खिताब के बाद फिर जिस के हम लोग मुंतज़िर हैं, यानी नताइज के ऐलान के, इंशाअल्लाह उस नताइज का ऐलान होगा, तक़सीम इनामात होगी और फिर आखिर में सदर इजलास हज़रत मौलाना ज़ाहिद आज़ाद साहब झंडा नगरी हफ़िज़हुल्लाह के का सदारती और आखिरी दुआइया कलिमात और आखिरी खिताब होगा इंशाअल्लाह। तो आप तमाम हज़रात बड़ी दिलजमई के साथ बैठें, बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लिया जाएगा। बहुत सारा वक्त हम लोग इधर उधर ज़ाय कर देते हैं। आज का ये वक्त हमने अपने उलमा के लिए, अपने तलबा के लिए, उनके एजाज़ और उनकी हौसला अफजाई के लिए निकाला है। तो बड़ी आप तमाम हज़रात की जो है मैं बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ कि जिस तरह से आप दूर दराज से आप तशरीफ़ लाए हैं, आप जिस मकसद के तहत आए हैं, इंशाअल्लाह उस मकसद को बामकसद बनाते हुए और इस प्रोग्राम को बहुसन खूबी पाया तकमील तक पहुँचाने में हमारा पूरा ख्याल और लिहाज रखेंगे। जज़ाकुमुल्लाह। शेख से गुजारिश है कि आप आएँ और अपने वक्त के अंदर अपने तासुराती कलिमात पेश करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि मव्वाला। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ हदर याक़ूब अल-मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। इस प्रोग्राम के सरपरस्त शकील अहमद खान साहब, इस प्रोग्राम के सदर ज़ाहिद आज़ाद झंडा नगरी साहब, जमीयतुस्सलाम ट्रस्ट खालिसपुर के सेक्रेटरी मौलाना मुहतरम अब्दुल्ला फैजी साहब, हरदिल अजीज नौजवान खतीब शेख डॉक्टर अब्दुल गफ्फार सल्फ़ी साहब और स्टेज पे तशरीफ फरमा मुहसिनीन जमात और मुहसिनीन कौम, बिलखुसूस क़ुदवतुस सलफ़ हमारे शेख मुसन्निफ तज़किरतुल मुनाज़िरीन, हमारे सामने तशरीफ फरमा सामईन किराम, मैं आप लोगों के सामने एक बात रखूंगा, वो ये है कि याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से कूच कर रहे थे।
इस दुनिया से जा रहे थे तो अपने बच्चों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद पूछा, मा ताबुदून मिन बादी, आप मेरे बाद किसकी इबादत करेंगे, मेरे बाद किसको पूजेंगे? अभी तक तो हमने देखा कि याकूब के माबूद को आप पूछते थे, मेरे जाने के बाद आप इसको किसको पूजेंगे? जिस तरह के एक इंसान इस दुनिया से जब कूच करता है, उसके बच्चे उसके इर्द गिर्द आके खड़े हो जाते हैं, पूछते हैं, इसी तरह से उनके बच्चे आके इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं, पूछते हैं। तो वो सवाल करते हैं याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद आप किसकी इबादत करेंगे? तो उनके बच्चों ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? मैं इब्राहिम, मैं इसहाक, मैं इस्माइल के माबूद की इबादत करूंगा, जिनकी पूजा वो करते थे मैं उनकी पूजा करूंगा। अजीजाने गिरामी, ये आयत पेश करके आप लोगों के सामने ये बताना मैं चाह रहा हूं कि याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक नबी, उनके चचा इस्माइल अलैहिस्सलाम एक नबी, उनके वालिद इसहाक अलैहिस्सलाम एक नबी, उनके दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी रसूल अबुल अंबिया, तमाम अंबिया और तमाम रसूलों के वालिद बाप। उनकी तौहीद कितनी हाई लेवल की रही होगी, उनके अमाल कितने हाई लेवल के रहे होंगे, लेकिन अपने बच्चों से पूछ रहे, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद आप किसकी इबादत करेंगे? अजीजाने गिरामी, मैं ये आपके सामने इस बात को पेश करना चाह रहा हूं कि वो मरने से पहले पहले योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में, अपने बच्चों के ईमान के बारे में, कि उनके ईमान की हिफाजत कैसे की जाएगी। उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम जो उनके बेटे थे, मिस्र में थे, उनको खतरा था कि आज हमारे बच्चे ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिस मुल्क के लोग, उनकी बेशतर आबादी जानवरों को पूछती है, मुख्तलिफ किस्म के माबूदान को पूछती है, उनके मुख्तलिफ किस्म के आका हैं, माबूदान हैं, उनके सामने झुकते हैं। उनको टेंशन था कि हमारी औलाद किसके सामने झुकेगी, कहीं ऐसा ना हो कि यह तादाद या अकलियत में है, वो अक्सरियत में है, अक्सरियत हमारे औलाद के ईमान के लिए खतरा बन जाए। तो अजीजाने गिरामी, जमीयतुस सलाम ट्रस्ट, इससे मुंसलिक जितने खुतबा हैं, इसके सेक्रेटरी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि यहाँ आने के बाद मुझको पता चला कि शेख अब्दुल्ला फैजी साहब तकरीबन 20 साल से इस जमीन में आजमगढ़ के अंदर, कोपागंज से लेकर आजमगढ़, इस कदर मेहनत किए, इस कदर मेहनत किए, लोगों के पास जा जाके भीख मांग मांग के इदारे को कायम किया, लोगों के सामने हाथ फैला फैला कर मस्जिदों को कायम किया, कई स्कूल्स कायम किए। ये बिल्डिंग जो आपके सामने खड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा, एक एक कमरे में जाके हमने देखा, मुआयना किया, जायजा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अजीम बिल्डिंग है, अल्लाह का शुक्र है। ये आपकी मेहनत की वजह से, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी मेहनत की वजह से ये बिल्डिंग आपके सामने दिख रही है। जो स्कूल दर्जा 1 से 5 तक स्कूल चला रहे हैं, मकतब चला रहे हैं, तकरीबन 2 या 3 मकातिब आपके जेर सरपरस्ती अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। मसाजिदें तामीर की दस्यों, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपके सामने उनके अमाल, उनके काम के बारे में जिक्र किया गया। ये किस लिए अजीजाने गिरामी? सिर्फ और सिर्फ आपकी नस्लों, आपके आने वाली नस्लों, आपके बच्चों के ईमान के तहफ्फुज के लिए, हमारे ईमान के तहफ्फुज के लिए, हमारी बच्चियों के ईमान के तहफ्फुज के लिए, हमारी कौम की तरक्की के लिए याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोच रहे हैं अपने बच्चों के बारे में कि हम उनके ईमान का तहफ्फुज कैसे होगा। अजीजाने गिरामी, जिस माहौल में हम सांस ले रहे हैं वो वही माहौल है जिस माहौल में एक बाप ने अपने बच्चों के बारे में सोचा था। क्या सोचा था?
मा ताबुदून मिन बादी, वही चीज मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मा ताबुदून मिन बादी, जो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था कि आने वाली नस्लें हमारी किसकी इबादत करेंगी, किसकी इबादत करेंगी। आज अक्सरियत में जो लोग हैं, आज अक्सरियत में जो लोग हैं वो मुख्तलिफ बाबूदान के पूजने वाले हैं। उनके अमाल हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चियों को उनके रास्ते से भटका रहे हैं, उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं। जरूरत है अजीजाने गिरामी कि हम इदारों को कायम करें, हम अपने इदारों को मजबूत करें। तालीम ही आपको बचा सकती है इस दलदल से। इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के कि आपको इस दलदल से बचा सके। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, आप पढ़ो, पढ़ोगे पढ़ोगे वरना काटे जाओगे, वरना आपकी हालत क्या होगी ये वक्त बता रहा है कि हमारी हालत क्या है और मजीद क्या हालत हमारी होगी। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो पैगाम है उस पैगाम पर अमल पैरा हो जाइए। अल्लाह ने कहा पढ़ो, और पढ़ने की बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कही, आप जो चाहो जो पढ़ो, लेकिन जो पढ़ रहे हैं आप उसकी नकील वही इलाही से आप जोड़ दीजिए। आप डॉक्टर बनिए, आप उसको डोरी पहना दीजिए वही इलाही से। आप वकील बनिए, आप नकील पहना दीजिए वही इलाही से। आप इंजीनियर बनिए, आप वही इलाही से उसको जोड़ दीजिए। कोई भी तालीम हासिल कीजिए, कुछ भी आप सीखे इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार्फत के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को जानने के लिए, रसूल की रसालत को समझने के लिए, आखिरत को समझने के लिए आप कोई भी तालीम हासिल कीजिए, लेकिन वही इलाही से आप जोड़ के। वरना इस दुनिया के अंदर आप देख सकते हैं बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, लेकिन केबिन के अंदर बैठ के बोली जाती है, तय किए जाते हैं, प्राइस तय किए जाते हैं, बोली जाती है हजारों में लाखों में। ऑपरेशन का मसला होता है, लेकिन इतने लोग गिरे हुए होते हैं जिनके लिए पैसा सबसे बड़ा खुदा होता है, सबसे बड़ी पूजने वाली चीज होती है। लोगों के लिए अक़दार, अखलाकी कदरें, इंसानियत कोई चीज नहीं होती है। इसलिए आप कुछ भी सीखिए, बिल्कुल सीखिए, लेकिन वही इलाही से आप नकील बना दीजिए। अजीज़ान गिरामी, इसलिए आप अपने इदारों को मजबूत कीजिए। यही एक रास्ता है आपके पास कि आप मकातिब खोलिए, आप मदारिस को जो सिस्टम है आपके पास मजबूत कीजिए। बस अपने मदारिस को, अपने मकातिब को हालाते हाजरा के साथ थोड़ा मोड़ा मॉडर्नाइज कर दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कंप्लीटली आप चेंज कर दीजिए, थोड़ा मॉडर्नाइज कर दीजिए। और याद रखिए, हर कोई जिम्मेदार बनने की कोशिश कर रहा है, हर कोई अपनी अपनी टफली बजा रहा है, हर कोई एक दूसरे के पैर खींचने के पीछे पड़ा हुआ है। मौलाना अब्दुल्ला साहब फैजी ने कितने चैलेंजेस का सामना किया। आपसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि शेख मोहतरम, एक खतीब को हम कहीं भेजते हैं तो इतनी तकलीफ होती है, उनके लिए किराए का इंतजाम करना, उनके पास बच्चे होते हैं, दिन भर खुतबे की तैयारी करते हैं। यहां तक देखने में आता है कि हमारे खुतबा जाते हैं मस्जिदों में, मुतवल्लियान हजरात तो बड़े प्यार से फोन करते हैं कि हमारे यहाँ खुतबा दे दीजिएगा। सोमवार के दिन से फोन आना शुरू हो जाता है कि हमारे यहाँ मस्जिद में खुतबा देना है, लेकिन मुतवल्लियान हजरात को एक वक्त का खाना देते हुए ऐसा लगता है किडनी किसने मांग लिया, उनकी किडनी किसने मांग लिया। यहां तक जानते हैं क्या जुमला होता है, मौलवी साहब बहुत अच्छा खुतबा दिया, ग्रेड तो दे दिया A+, A-, B+, B-, C-, C+, आपने दे दिया ग्रेड। वहां तराजू लेके बैठे रहते हैं, आपने मौलवी साहब बहुत अच्छा किया, मौलवी साहब आपने यहाँ गलत कर दिया। जब हलाल हराम पे खुतबा बोल दिया तो लोगों को लग गई मौलवी साहब कैसा मौजू आप सिलेक्ट करते हैं कि आप देखिए इस पे इस तरह बोलना चाहिए था आपको। आप नमाज पे बोलिए, आप ज़कात पे बोलिए, हलाल हराम पे मत, हमें आईना दिखाने की कोशिश मत कीजिए। अच्छा मौलवी साहब ठीक है मैं चलता हूँ, खाना तो खा के आए होंगे, ये जुमला समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारे खुतबा जाते हैं मस्जिदों में खिताब उनका रहता है, यही लोग जब खुतबा देने के बाद उतरते हैं, मौलवी साहब खाना खा के तो आए होंगे आप। ये कितने अफसोस की बात है अजीजाने गिरामी।
अपने खुतबा का एहतराम कीजिए। आपके बच्चों के अकाईद के लिए जो लोग मेहनत करते हैं, आपके ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो लोग मेहनत करते हैं, उनका एहतराम कीजिए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो ट्रस्ट है, आप इनका भरपूर ताउन कीजिए, इनके शाना बशाना खड़े रहे, जो भी प्रोग्राम हो भरपूर ताउन कीजिए। और एक आखिरी बात, क्योंकि मेरा हो सकता है शायद मेरा वक्त खत्म हो गया, आप दूसरों को झुकाने की कोशिश मत कीजिए। आप लकीर इतनी लंबी खींच दीजिए से कि वो लकीर खुद ब खुद, वो इंसान खुद ब खुद छोटा हो जाए। किसी को छोटा करने की कोशिश मत कीजिए। और आखिरी बात, हो सकता है कुछ लोगों को लगे, माजरत के साथ में कह रहा हूं, हमारे पास एक निजाम है, एक सिस्टम है मदरसे का। आजकल लोग ये सोचते हैं, जैसा कि एक ट्रेंड चल रहा है लोगों के जहन में, ये बात चल रही है कि शाम के वक्त या सुबह के वक्त 1 घंटा 2 घंटा हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम, दुआएं याद करा के इस्लाम की तालीम पूरी कर दिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। उलमाए किराम, मुसलमानों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। इसका कितना बड़ा नुकसान होगा कि आजकल मुतनव्विरीन, रोशन ख्याल लोग, जो लोग मदारिस के मुखालिफ हैं, एंटी मदारिस हैं, उनके लिए तो रास्ता निकल जाएगा कि अब शाम के वक्त हम अपने बच्चे को कुरान पढ़ने के लिए भेज देंगे, कुछ दुआएं याद कर लेगा, थोड़ा बड़ा कुरान पढ़ना सीख लेगा, बस कुरान का और इस्लाम का मामला खत्म, तौहीद का मामला खत्म, अहकामात का मामला खत्म। अब हमारा बच्चा इतना सीखने के बाद तशकीक, जो आपके अकीदों के अंदर शक पैदा कर रहे हैं, आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही, अब मुर्तद नहीं होंगी, हमारा अकीदा खराब नहीं होगा। एक दो आयात कर लिया, कुछ आयात याद कर ली, कुछ सूरतें याद कर ली, बस सब कुछ इस्लाम का काम मुकम्मल हो गया। अज़ीज़ाने गिरामी, ये इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं मुहसिनीन से यही गुजारिश करूंगा कि आप सिस्टम दीजिए, आप बिल्डिंग दीजिए, कंप्लीट निजाम दीजिए एजुकेशन का। आप ये निजाम कायम करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी आप सिस्टम दीजिए, कंप्लीट सिस्टम दीजिए। ये हो सकता है कुछ लोगों की मेरी बातें बुरी लगी हो, मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन ये जैसा कि मैं देख रहा हूं और उसका असर आज नहीं 10 साल के बाद दिखेगा आप लोगों को। मैं शुक्रिया अदा करता हूं शेख मोहतरम अब्दुल्ला फैजी साहब का और जुमला जिम्मेदारान का, जिन्होंने मुझे मौका किया तासुरात का। वल्लाह बड़ी खुशी हुई, इन बड़े बड़े उलमाए किराम, इनके सामने मैं जसारत कर रहा हूँ बोलने की। आप लोगों ने मुझे हौसला दिया, उसके लिए भी शुक्रिया। आप लोगों ने हमें इज्जत दी, अल्हम्दुलिल्लाह। इन तमाम चीज़ों के लिए शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख मोहतरम या ट्रस्ट या हमारे नौजवान जो सामने बैठे हुए, जो दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुहसिनीन जो हर मौके पर खड़े रहते हैं, मुहसिनीन जमाअत और मुहसिनीन हमारे सामने बैठे हुए हैं, सब अल्लाह का शुक्र है। हर प्रोग्राम में ये लोग हमेशा दामे दिरमे कदमे सुखने हमेशा साथ में रहते हैं। अल्लाह ताला इन तमाम हज़रात की खिदमत को कबूल करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ईमान व अमल की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकुमुल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।